हेलो दोस्तों, आई होप आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक रूल के पीछे जो है वो मल्टीपल कंसेप्ट छुपे होते हैं। अगर जिसने भी उन मल्टीपल कंसेप्ट को जान लिया तो बहुत सारे एरर्स को ऐसे सोल्व कर सकता है और इंग्लिश ग्रामर में मास्टरी कर सकता है। तो आपने सुना होगा कुछ बच्चों को हम बोल देते हैं कि इसके तो बेसिक्स क्लियर है, हमारे बेसिक क्लियर नहीं है, इसलिए हम एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये बेसिक होते क्या है, उनको क्लियर कैसे किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह इंग्लिश ग्रामर को पकड़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 स्टेप जो है वो कंप्लीट करने होंगे। हर एक स्टेप में मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और किस तरह से आपको उनको पकड़ना है। और जो कंक्लूजन बाद में आएगा वो आपको हैरान कर देगा गाइज। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, क्योंकि यार सभी लोग तो कोचिंग नहीं ले पाते, शायद कुछ लोगों को बेसिक भी ना पता हो, शायद 99 को पता हो, 1% को ना पता हो। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको भी बताऊँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ से गुड हटा दूँ तो क्या बनेगा, राम इज ए बॉय। राम एक लड़का है, बिल्कुल सही यार, लड़का है। तो बॉय यहाँ पे क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया यार। सिंपल सी बात है, बॉय होता है कॉमन नाउन। राम इज ए बॉय। अब उस नाउन की क्वालिटी कैसी है, वो अच्छा लड़का है कि बुरा लड़का है? अच्छा है। अगर बैड बॉय होता तो उसकी क्वालिटी गुड है, तो भी टाल है तो उसकी क्वालिटी शॉर्ट है, उसकी क्वालिटी। तो अगर नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी जो बताता है उसको एडजेक्टिव तो बोला जाता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, गुड हमारा एक एडजेक्टिव हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। राम इज़ अ वेरी गुड बॉय। बॉय हमारा नाउन हो गया। अब ये नाउन कैसा है, मतलब ये बॉय कैसा है, भाई अच्छा बॉय है। तो इसकी क्वालिटी एक एडजेक्टिव ने बता दी। अब इस एडजेक्टिव की भी क्वालिटी कौन बता सकता है, मतलब अच्छा तो है बहुत अच्छा है। तो एक तो अच्छा होता है, एक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसकी जो क्वालिटी बताता है वो एक एडवर्ब बता सकता है। तो आई होप आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मैंने बेसिक आपको बता दिया है। तो चलिए हम अपने फर्स्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट लेवल पे मैं आता हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया और इंडियन। अब आपने बहुत बार सुना होगा यार इंडिया और इंडियन, पर आपको पता है इंडिया क्या है और इंडियन क्या है? इंडिया एक नाउन है और इंडियन एक एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया नाउन एडजेक्टिव होता है क्या, इसलिए मैंने आपको बताया था। तो चलिए इसे कुछ एप्लीकेशन भी करते हैं। मैंने लिखा है इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। इंडिया, यहाँ पर इंडिया की बात बताई जा रही है तो इंडिया हमारा क्या होगा, नाउन, क्योंकि जिसकी बात करी जाए वो नाउन होता है। कैसी कंट्री है, मतलब इंडिया एक कंट्री है। मान लीजिए मैंने ग्रेट हटा दिया तो सेंटेंस अभी पूरा है, इंडिया इज ए कंट्री। तो ये भी हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब इसकी क्वालिटी क्या बता रहा है, भाई ग्रेट कंट्री है, तो ये हमारा एक एडजेक्टिव हो गया। तो आप इस तरह से आप अपने बेसिक क्लियर कर सकते हो। एडजेक्टिव हो गया ये। तो इंडिया में आपको समझ में आ गया होगा इंडिया क्या है और किस तरह से आपको इसको अप्रोच करना है इंडिया और इंडियन में। तो जो आप नेक्स्ट आप पढ़िए, इसमें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है ही लाइक्स एन इंडियन गर्ल। अब देखिए, ही लाइक्स, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंडियन हटा दिया, ही लाइक्स एन गर्ल, ये गर्ल आ जाएगा क्योंकि एन यहाँ पे इंडियन ऐसे सेंस बनी है तो हमने आर्टिकल का एन का प्रयोग किया है। तो ये गर्ल हमारा कॉमन नाउन। ये गर्ल गर्ल है क्या, ये चाइनीज़ है, इंडियन है, शॉर्ट है, टॉल है, गुड है, बैड है। तो इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है, इंडियन। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ ही लाइक्स एन इंडिया गर्ल, वह इंडिया की लड़की को पसंद करता है, इंडियाज गर्ल हो सकता है, इंडिया गर्ल तो नहीं हो सकता ना। इंडिया नाउन है और नाउन नाउन कैसे लिख दिया हमने, डबल नाउन, यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस नाउन की क्वालिटी तो एडजेक्टिव बताया इनका ना। तो इंडिया और इंडियन में आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा ये अब इसी तरह से आपको जो मल्टीपल मिलेंगे, जैसे चाइना का चाइनीज़ बन सकता है एडजेक्टिव, पाकिस्तान का पाकिस्तानी बन सकता है, रसिया का रसियन बन सकता है, जर्मनी का जर्मन बन सकता है। अब जो इम्पोर्टेंट आता है वो क्या आता है, फ्रांस और फ्रेंच में। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ से क्वेश्चन था फ्रांस और फ्रेंच में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कौन सा नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव। तो फ्रांस हमारा नाउन है और फ्रेंच हमारा एडजेक्टिव। अब ये याद रखिए ना, फ्रांस तो आपने सुना होगा ना, हिंदी में भी फ्रांस पढ़ते हो गया। तो कंट्री का नाम फ्रेंच दिख जाए, ई फ्रेंच, तो हमारा जो है एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ से मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। चाइना इज़ ए बिग कंट्री, चाइना की बात बताई जा रही है, नाउन हो गया। कंट्री है वो एक नाउन, कैसी कंट्री है, बिग, एडजेक्टिव। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा है द फ्रांस वाइन इज अवेलेबल हेयर। अब देखिए इसको ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर यहाँ से फ्रांस हटा दूँ
द हटा दूँ, मैं लिख दूँ द वाइन इज अवेलेबल हेयर। बिल्कुल ठीक है यार, क्योंकि वाइन यहाँ पर है, वाइन हमारा यहाँ पे नाउन हो गया। अब ये नाउन कैसी है, ये वाइन कैसी है, फ्रांस की है, जर्मनी की है। तो अगर इस नाउन की क्वालिटी को हम बता रहे हैं तो क्या हम नाउन से बताएंगे? फ्रांस तो हमारा नाउन है, तो हम इसको नाउन से नहीं बताएंगे, हम इसको जो है एडजेक्टिव से बताएंगे। और हमारा एडजेक्टिव क्या है? फ्रेंच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द फ्रेंच वाइन इज अवेलेबल हेयर। अब देखिए आपको धीरे धीरे कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है कि नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, और फ्रांस हमारा हो गया नाउन तो इसका जो एडजेक्टिव होगा वो फ्रेंच हो जाएगा। अब जिस मकसद से मैंने वीडियो बनाई है वो है ये। अब मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इंग्लिश वर्ड है क्या? ये वो इंग्लिश नहीं है जो हम पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये अलग इंग्लिश है। जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड का जो एडजेक्टिव होता है ना, उसको इंग्लिश बोला जाता है। आप इसको रट लीजिए। देखिए इस पर अगर मैं 1 स्टार लगाऊंगा ना, तो इस पर मैं 2 स्टार लगा रहा हूँ। मीन्स अगर आप यहाँ तक हमारा जो है फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए क्योंकि आगे फिर आपको नेक्स्ट लेवल समझ नहीं आएगा। तो एक बार बैक करके देख लेना। तो चलिए हम नेक्स्ट लेवल पर अपने मूव करते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट लेवल मैंने लिखा है एडजेक्टिव। जिस तरह मैंने आपको बताया इंडियन, चाइनीज़, पाकिस्तानी, इंग्लिश ये सब ना एडजेक्टिव होते हैं, उस तरह पुअर, रिच, ऑनेस्ट, ब्लाइंड ये भी तो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे ही इज ए मैन, ही इज ए पुअर मैन, अगर मैं ऐसे पुअर हटा दूँ तो ये भी तो सही है ना, ही इज ए मैन, वो एक आदमी है, तो ये नाउन हो गया। ही इज ए मैन, कैसा मैन है वो? पुअर है, मतलब उसकी क्वालिटी है, पुअर है, रिच है, ऑनेस्ट है। तो नाउन की क्वालिटी किसने बता दी? एडजेक्टिव ने बता दी। बिल्कुल सिंपल है, नाउन की क्वालिटी बता दी एडजेक्टिव ने, पूरा हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब आप देखिए इस रूल से भी हमारे जो ये जो मैंने रूल लिखा है ना, इससे आपको जो एरर में क्वेश्चन मिलते हैं, आपको जो है इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन मिलते हैं, और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन मिलते हैं, और आपको वर्ब में क्वेश्चन मिलते हैं। इस 4 पार्ट में आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे। किस तरह के मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब आप ये रूल पढ़िए, अगर हमने द के साथ एडजेक्टिव लगा दिया तो वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। मान लीजिए अगर मैंने द पुअर लिख दिया, पुअर हमारा मैंने बताया एडजेक्टिव है। द पुअर का मतलब होता है ऑल पुअर पीपल, जितने भी इस वर्ल्ड में पुअर है ना, सारे के सारे पुअर आ गए भाई। द ओनेस्ट का क्या मतलब होगा? जितने भी ओनेस्ट लोग हैं ना यहाँ, सारे के सारे ओनेस्ट लोग यहाँ इसमें आ गए, क्योंकि द लगा है, द के बाद ही तो आया है ना एडजेक्टिव। तो ये रूल आपको याद रखना है। किस तरह क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। द ओनेस्ट डैश रिवार्डेड लेटर, ये बिल्कुल वर्ब में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप देखिए द के साथ क्या आया हमारा? एडजेक्टिव। द ओनेस्ट का मतलब क्या होगा? इस दुनिया में जितने भी ओनेस्ट है सारे के सारे, तो इस तो लग नहीं सकता, आर लगेगा यार, सिंपल सी बात है। जब सारे के सारों की बात हो रही है तो आर लगेगा। और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मोस्टली बुकों में पाएगा। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, आर्म्स का मतलब होता है जो भीख होती है ना, वो गरीबों को दी गई। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पता होता है भाई पुअर्स कोई वर्ड नहीं होता, वो उठा के इसमें पार्ट में लगा देते हैं सी में, पर उसका रीज़न क्या होता है वो आपको पता चला ना। यहाँ पे दा है, तो दा अगर पुअर लिख दे हम तो एस क्यों लगाए? क्योंकि दा पुअर का मतलब ही जब सारे के सारे गरीब है तो उसके साथ एस क्यों लगाया? तो उसका रीज़न ये है एस ना लगाने का, क्योंकि दा के साथ वो एडजेक्टिव आया है, उसका मतलब होता है पूरी की पूरी कम्युनिटी। अब आप देखिए, अगर आपको आपको पता चल गया दा के साथ मैंने मान लीजिए वो लगा दिया, चाइनीज़ लगा दिया, चाइनीज़ एक एडजेक्टिव हो गया। तो द चाइनीज़ का मतलब क्या होगा? इस वर्ल्ड मतलब चाइना में जितने भी चाइनीज़ है ना, सारे के सारे चाइनीज़ आ गए यहाँ पर। द प्लस में जर्मन लगा दिया, तो जितने भी जर्मन है, जर्मन के लोग सब आ गए। मतलब मैंने इस कंट्री का नाम लगा दिया ना, जो एडजेक्टिव था वो मैंने आपको बताया एडजेक्टिव क्या होता है। इंडिया का इंडियन हो गया, चाइना का चाइनीज़ हो गया, पाकिस्तान का पाकिस्तानी हो गया। तो उनसे पहले अगर दी आ जाए तो वो सारे के सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देखिए। अब आप में से मोस्टली लोगों के मन में डाउट आया होगा, यार अभी तो इसने बताया था अगर दा के साथ एडजेक्टिव आ जाए, ये भी तो फ्रेंच भी तो एडजेक्टिव है ना फ्रांस का, तो ईज की जगह आर लगेगा, पर यहाँ पे इसने ईज क्यों लगाया? ये तो पागल बना रहा है यार। तो अगर आप यहाँ देखिए द फ्रेंच का मतलब यहाँ पर कोई फ्रांस के लोगों से नहीं है, उसके बाद एक नाउन भी दिया हुआ है यार, इस नाउन की क्वालिटी बता रहा है ये वैसा एडजेक्टिव है द फ्रेंच वाइन। ये आर्टिकल हो गया, ये स्पेशल फ्रेंच को बता रहा है। ये वाइन हमारा नाउन हो गया, इस नाउन को क्वालिफाई कर दिया फ्रेंच ने। तो ये द फ्रेंच का मतलब सारे के सारे फ्रेंच लोग नहीं है। जैसे नेक्स्ट देखिए आप, द फ्रेंच आर ब्रेव, फ्रेंच हो गए, फ्रांस का एडजेक्टिव इसके पहले द लग गया, तो सारे के सारे फ्रांस के लोग, तो आर लगा दिया हमने। तो इस वाले फ्रेंच में इस फ्रेंच में अंतर आपको समझ आया? ये नाउन है, ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और ये जो फ्रेंच है लोगों के लिए यूज़ हुआ है द फ्रेंच।
तो यहाँ पे हमारा जो है सेकंड लेवल कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख ले। तो चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल 3 की तरफ चलते हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया पर आपके ये नॉलेज फुल रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे मैं आया हूँ आर्टिकल, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर हम देखिए यहाँ पे एक रूल होता है, अगर कोई भी लैंग्वेज का नेम आ जाए तो उससे पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता भाई। बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ रखा हुआ लैंग्वेज किससे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, ही कैन स्पीक द फ्रेंच। अब फ्रेंच एक लैंग्वेज भी तो है यार, फ्रेंच जरूरी थोड़ी ना एडजेक्टिव ही है। अगर आप सोचे द फ्रेंच तो यार सारे के सारे फ्रेंच लोग बन गए, पर ये वो फ्रेंच नहीं है। यहाँ पे ये एक लैंग्वेज की सेंस में यूज हुआ है, ही कैन स्पीक द फ्रेंच। फ्रांस, फ्रांस से बन गया हमारा फ्रेंच। ये वो वाला फ्रेंच नहीं है, ये एक लैंग्वेज है फ्रांस की, फ्रेंच। जैसे यहाँ की हिंदी है, ये फ्रेंच है, तो इससे पहले द नहीं आएगा। ही कैन स्पीक फ्रेंच। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप देखिए मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को कंफ्यूज हो जाएंगे। द इंग्लिश स्पीक्स द इंग्लिश। इस क्वेश्चन की वजह से मुझे पूरा वीडियो बनाना पड़ा। अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता तो आपकी समझ में नहीं आता। अब आप इसको सोल्व करते हैं। मतलब द आ गया, द के बाद इंग्लिश। अब याद करिए इंग्लिश किसका जो एडजेक्टिव था, इंग्लैंड का इंग्लिश। तो द इंग्लिश का मतलब क्या होगा, इंग्लैंड में जितने भी लोग रहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर यहाँ पे सारे के सारे लोग आ गए तो स्पीक्स क्यों, स्पीक आएगा क्योंकि स्पीक्स तो सिंगुलर है, स्पीक हमारा प्लूरल बन गया। और यहाँ पे तो द इंग्लिश वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज से पहले द का यूज नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। द नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज यूज हुआ है। देखिए द इंग्लिश यहाँ अलग है, यहाँ पे द इंग्लिश अलग है, यहाँ पे द इंग्लिश अलग है। यहाँ पर लोगों के लिए यूज हुआ है द इंग्लिश, यहाँ पे लैंग्वेज है इंग्लिश। नेक्स्ट चलिए, द फ्रेंच डिफीटेड द इंग्लिश। अब आप देखिए फ्रेंच यहाँ पे लैंग्वेज तो नहीं है ना यार, लोगों की बात हो रही है। फ्रेंच के लोगों ने इंग्लैंड के लोगों को रहा है, तो द से द प्लस में एडजेक्टिव सारे के सारे फ्रेंच के लोग। डिफीटेड द इंग्लिश, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड का जो एडजेक्टिव हो गया, द प्लस एडजेक्टिव सारे के सारे वहाँ के लोग, इंग्लैंड के लोग। तो फ्रेंच के लोगों ने इंग्लैंड के लोगों को हराया। बिल्कुल नो एरर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपको सीधा औरों की तरह यहाँ पे बता देता, इस क्वेश्चन को वैसे समझा देता क्यों आपके समझ में आता, तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया। 3 लेवल में इसको डिवाइड किया, तो इसको बेसिक बोला जाता है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को इसकी इस तरह से पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला गाइस। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कर दे, लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूँगा। थैंक यू गाइस।